वैर रखना माना आकाश ब्राह्मण। फिर बाबा ने कहा सदा कौन सी स्मृति रहे, क्योंकि ऐसा स्मृति रखो कभी आप डरना नहीं चाहिए, निर्भय होके रहना है। तो कौन सी स्मृति सदा रहे तो हम निर्भय रह सकते। हाँ जी, आजकल व्यक्ति को किस पर डर बहुत है? मृत्यु पर बहुत डर है। हमने पहले भी देखा है, जब कोविड के टाइम पे व्यक्ति कोविड से ज्यादा नहीं डरते थे, उनके जैसे मेरा भी मृत्यु न हो जाए, अचानक मौत ना आ जाए, इससे डरते थे। अभी भी डर है? बाबा ने कहा अभी बैठे बैठे छत ऊपर से नीचे गिरेगी तो डरना है। बाबा कहते बाबा जब साथ है डरना नहीं, मौत तो जरूर होगा, क्योंकि बैठे हैं छत ऊपर से गिरा तो मौत तो होगी। किसकी मौत होगी? शरीर का मौत होगा। बाबा ने कहा बाबा आपको आत्मा के लेसन पक्का कराया, इसलिए आत्मा की मौत नहीं होती, इस शरीर की मौत होती है, इसलिए डरना नहीं। बाबा ने आत्मा की पाठ पक्का कराया। फिर बाबा ने कहा ये है स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम। बाबा ने तीनों का नॉलेज दिया है। फिर तीनों का नॉलेज देते बाबा ने कहा ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं कैसे हैं। सूक्ष्म वतन तो अभी रचना किया, मतलब सूक्ष्म वतन में जब यहाँ आत्मा थी वो परफेक्ट स्टेज को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया में अनेक चित्र बनाते हैं, 4 भुजा वाले, 10 सिर वाले, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये चित्र ही है। इसका चित्र का अर्थ बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। 4 भुजा वाला विष्णु का समझाते हैं, आपको पालना देने वाले। फिर 10 शीशा वाले के 10 शीश वाले रावण का भी बाबा अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते कोई व्यक्ति नहीं दिखाते। फिर ब्रह्मा को 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाले दिखाते। 1000 भुजा किसी का होता है? वो किसका प्रतीक है? बाबा ने मुरली में बताया। बाबा के माँ वाक्य से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वालों को ऑफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। वैर रखने वाले को ऑफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है कौन सी स्मृति बुद्धि में, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे कि हम सचखंड के मालिक। सदा स्मृति में रहें कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, गोली शरीर को लगती है,
मैं आत्मा तो जा रही हूँ, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाते हैं। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है। हम बाबा के पास चले जाएंगे। हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है। ऐसा निर्भय बनना है। गीत बजा है माताओं माता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम। अभी क्या है? संगम। बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। बाप है तो माँ है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगत को रचने वाली जगत अम्बा। बाबा ने कहा इस जगत को रचने वाली कौन है? जगत अम्बा। जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सभी को मिला ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्या है? किस लिए मिला ज्ञान का तीसरा नेत्र? हाँ जी, सृष्टि की आदि मध्य अंत जानने के लिए। हाँ जी, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए। और ये सारे तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद है ना। ज्ञान ही नहीं मिला, तीसरा नेत्र मिलती ही किस लिए? हाँ जी, कल परसों बाबा ने मुरली में कहा था ज्ञान दर्पण है ना। बाबा ने कहा था ना ज्ञान बाण है, ज्ञान दर्पण है। ये आपकी मन की मैल को साफ करने के लिए ये तीसरा नेत्र मिला है ना। ऊपर का देखते हैं हम दर्पण से, दर्पण से देख के शरीर को ठीक ठाक कर लेते हैं। मन को ठीक ठाक करना है तो रोज एक ज्ञान चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र आपको दिया है ज्ञान को अर्जन करने के लिए। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा। जगदम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है वो जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। जगदम्बा का मंदिर बना है माना वो इस संगम में जरूर आए होंगे। इनको जगदम्बा कह जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन के एक्टर होते हैं ना। हर एक ड्रामा में कौन होते हैं? हीरो हीरोइन भी होते हैं, साथ साथ विलन भी होते हैं। होते हैं तभी तो ड्रामा की क्या होता है। ड्रामा देखने में मजा आता है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में हीरो हीरोइन भी है, बीच में माया क्या करती है? विलन बन के आती है। सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। हीरो हीरोइन से कहानी बन जाता है? नहीं, सेना चाहिए। जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कह जाता है।
शक्ति सेना नामी ग्रामी है। हम सभी कौन है? शक्ति सेना। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी, यह तो सब मानते हैं ना। ऊंच से ऊंच भगवान है, उनको ही सत्य श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। अकाली दल जो होता है ना, उनका ही एक ग्रुप होता है। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? वो किसको मानते हैं? निराकार को मानते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं। कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनके जो पीढ़ी होते हैं, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। हाँ, एडवर्ड दी, पहले हम हिस्ट्री में पढ़ते थे एडवर्ड दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड करके। बाबा कहते हैं इनकी 10 पीढ़ी का भी अलग अलग नाम होता है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का छंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो है वो अकाल मूर्त को मानते हैं। सत्य श्री अकाल, ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। सत्य किसको कहते हैं? आज मनुष्य आत्माएं 100% सत्य हो सकते हैं? हाँ, कहते हैं ऐसे नहीं रह सकते, कभी तो थोड़ा कुछ बोलना ही पड़ेगा। बाबा कहते केवल सत्य श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वो सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल को। बाबा कहते निराकार परमात्मा को आप जानते हो, वही सत्य करके भी आप जानते हो। उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। क्या करेंगे विचार सागर मंथन? अकाल मूर्त दुनिया वाले सभी ने कहा, सिख लोग खास कहते हैं वो लोग जानते नहीं। आप कैसे जानते हैं परमात्मा निराकार? वो बाबा कहते उसका विचार सागर मंथन करो। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। बाबा तो ज्ञान का सागर, कलश किसको दिया? माताओं को दिया। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं, जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे। आज बाबा माताओं की महिमा किया। आज सभी कौन है? माताएं हैं, जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे। यह जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो यह जगत अम्बा कौन है? किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है ना। हाँ, कैसे दिखाते हैं? दुर्गा को कैसे दिखाते? शक्ति को कैसे दिखाते? 10 भुजाएं, 8-10 भुजाएं। इतनी भुजाएं क्यों दी है ये किसको पता नहीं। तो ऊंच से ऊंच वो सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है। शिव बाबा बड़ा है क्या? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा कहते वंडर है ना। बच्चों को समझाया है बाघ है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ। बाबा कहते बाबा केवल बिंदी रूप है, सारा पाठ उसमें भरा हुआ। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करता।
भक्ति क्यों आज तक चलता है? क्यों? कुछ ना कुछ भक्ति का फल किसी किसी को मिलती है, और वो करना सहज है, क्योंकि 5 दिन होता है, 8 दिन होता है, 10 दिन होता है, बाद में जैसे मर्जी रह सकते। इसलिए आज तक सभी भक्ति को फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति की भावना का फल भी बाबा दे देते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वो ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है, समझने की बात है ना। दूसरे कोई नहीं जानते, हम हूबहू हमारी पार्ट रिपीट होती है। वो कहते हैं क्या पहले भी आप थे, आगे भी होंगे? नहीं, केवल हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं ये ड्रामा रिपीट होती है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंच से ऊंच भगवान सब कहते हैं वो है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है, है ना। बाबा को किसी के साथ वैर है? हम कौन है फिर? हम उनके बच्चे हैं, बाप समान बनने वाले। फिर हम सभी बच्चे हैं तो हमको वैर होना है? थोड़ा थोड़ा तो रख सकते हैं। नहीं, बाबा ने कहा बाबा का टाइटल है निर्वैर, फिर हमको भी किसी के साथ वैर नहीं होना चाहिए। ये है भी सहज और थोड़ा मुश्किल भी है। देखा जाए तो वैर ना करो तो वो सहज है, सिर्फ उसमें इतना मेहनत करने का जरूरी नहीं। फिर भी क्या करे संस्कार? अभी क्या करना है? अपना पुराने संस्कार को मिटाना है। तुम्हारी भी कोई के साथ वैर नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आज विचार सागर मंथन कर। किसी के प्रति भी वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो ना। हम सभी कौन है? विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो आपका भी टाइटल है कल्याणकारी। तो हमको भी, हम सबके कल्याणकारी है तो कैसे वैर रखेंगे? अगर किसका वैर है तो उनको ऑफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। ये ठीक है? हाँ? ये टाइटल अच्छा है? अच्छा भी नहीं, फिर भी चल रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर वो संस्कार अभी भी है। हाँ, नहीं होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। ये विकार कंप्लीट चले गए तो सच्चा ब्राह्मण। अभी तो आधा आधा है। कलियुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए। देखो बाबा कहते अभी भी भरे हुए हैं। आप क्या उत्तर देंगे बाबा को? अभी भरे नहीं है बाबा। भरे क्या? बहुत सारे निकल गया, थोड़ा सा रह गया है। है या कोई ऐसे हैं हमारे में नहीं है? क्यों? अभी तो 20 साल से चल रही हूँ, यहाँ सारे पुराने बैठे हैं तो 20 साल चाहिए। अभी हमारे घर के कचरा निकालने के लिए यूथ 10 लेबर को लगाएंगे, सारे निकाल दें। या आप ही मन बनाए तो 2 साल में सारे गंदगी घर का निकाल सकते हो। इस घर की, इस मशीन की गंदगी निकालने में कितना समय चाहिए? वर्कशॉप में डाल दो, थोड़े दिन डाल दो वर्कशॉप में। ढीठ है, ढीठ भी सब आजकल हर तरह का मशीनरी रिपेयर करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा रोज डोज देते हैं, रोज इस मशीन को ठीक करने के लिए डोज देते हैं। हम जो चाहिए वो ले लिया, जो नहीं चाहिए सुनी अनसुनी करते थे।
हाँ 2 बार 3 बार, हाँ अभी भी इस महीने में ही बाबा ने कहा था कम से कम 4 बार मुरली पढ़ना। तब तो जो मिस हो गया पॉइंट या हम कभी उसको लाइटली पढ़ लिया वो बुद्धि में जाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं इस मिशन को बीच बीच में डालो वर्कशॉप में, तो क्या होगा, बुद्धि साफ हो जाएगी। अभी तो आधा आधा है, कलियुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकलने हैं। अभी तुमको ना देवता ना शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। हाँ कौन सा है, हाँ बीच में कोई अच्छा लगे क्या, क्या बीच में कुछ रख दे, घर पूरा सफाई है कूड़ा ले आके बीच में रख दे तो अच्छा लगे, या रास्ते में जाते रहो बीच में कुछ रख दिया, बीच में चौक है तो डिस्टरबेंस है ना आने जाने वालों को भी। ऐसे ही बाबा कहते हैं ना आपको कहेंगे शूद्र ना आपको कहेंगे ब्राह्मण, बीच में है, वो भी संपूर्ण नहीं बने। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे, जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया, जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कह जाता है। हाँ बाबा ने कहा किसको शिव शक्ति कहेंगे, हाँ बाबा ने कहा ब्रह्मा कब आया, जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कह जाता है। अभी भी किसी का नाम शिव शक्ति दुनिया वालों ने रखा, किसका, चंद्रयान। देखो बाबा ने हमको पहले ही टाइटल दिया है, दुनिया वालों ने आज हमारा कॉपी किया, हमारा नाम रख दिया उसको शिव शक्ति। हाँ दूसरा नहीं रख सकते थे क्या, बहुत सारे नाम है उसमें शिव शक्ति रखा। हाँ बाबा ने कहा उसको ही शिव शक्ति सेना कह जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंच से ऊंच बा परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वो भी युगल दिखाते हैं। युगल, विष्णु को युगल रूप दिखाते हैं ना बाबा कहते, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग वालों की निशानी है, निवृत्ति मार्ग नहीं, इसलिए विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। अब ड्रामा का एक्टर है तो पहले का लास्ट का पता होना चाहिए, नहीं है तो पता ही नहीं उनको कब ड्रामा पूरा होगा, तो वो सोचता ही रहेगा। उनको पता है अभी आधे घंटे में हमारे ड्रामा पूरा होगा, पहले ही पैकअप करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी एक्टर हो तो पता होना चाहिए ऊंच से ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8 10 100 भुजा वाला कोई है, नहीं, ये सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, अब यह तो प्रजापिता है ना, 100 भुजा की तो बात ही नहीं, यह सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वो भी समझना चाहिए। ऊंच से ऊंच भगवान जो परमधाम में रहते हैं वो है स्टार। परमधाम में जो बाबा का स्वरूप है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है कौन सा, आज बाबा ने कहा देह अभिमान, पहला मुख्य विकार है देह अभिमान। फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त है ना, उनका
फरिश्ता रूप है। जब वो कंप्लीट हो गए तब उनको सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप दिखाते हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो, बनेंगे, बनना है ना, सभी को फरिश्ता बनना है। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कह जाता है। फरिश्ता माना हड्डी मांस नहीं होता। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। यह बड़ी समझने की बात है। इतनी दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहां तक आ जा सकते तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर या मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं। आदि में मनुष्य क्या थे? देवी देवता थे ना। इसलिए बाबा कहते पहले शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके बाद देवी देवता। बाकी 8-10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े ही है। ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। दुर्गा को देखो कितने हथियार दिया है। इसको कह जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। बाबा के उनको रचना रचा माना मालिक कौन हो गए? शिव बाबा। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर ये नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। बाबा कहते ये नहीं समझते, कोई मानते ही नहीं, कहते कलयुग बहुत समय है, ऐसे ही ऐशो आराम रहेगा। समझते बाबा कहते हैं मौत होनी है। अभी तो कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। हाँ, अकाले होते हैं तो भूख से भी मरते। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती हैं। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं। वहाँ 4 है 6 है। बाबा कहते हैं सतयुग में 2 भुजा वाले ही होंगे। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाले देवियां नहीं होती है। सेकंड नंबर में है राम सीता। वो भी यहाँ राजयोग से पदभार है। राम सीता भी कैसे बने? यहाँ का प्रारब्ध है ना। बाबा कहते हैं यहाँ जो जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी यहाँ राजयोग से पदभार है। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। किस किस ने वेद शास्त्र पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं। पढ़े है ना, कुछ लोग पढ़े हैं ना। पढ़े नहीं है तो सत्संग में तो जाते थे, वो जो सुनाते थे सबने सुना है। या आजकल तो सीरियल्स आते हैं वो भी देखते हैं। विष्णु पुराण पता नहीं क्या क्या आता है, फिर कहते हैं हाँ वो देखना। हाँ देखते हैं, सीखने के लिए क्या हो सकता है इसमें। बाबा कहते हैं वेद शास्त्र पढ़े, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वो सत्य सुनाते हैं? हाँ?
आप जज करो। बाबा ने कहा अगर वो सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? इतने साल से सत्यनारायण की कथा सुन और कितने व्रत रखे हैं, उनके जैसे क्यों नहीं बने? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। प्रजा चाहिए ये सिर्फ वो लोग किसके ऊपर राज्य करेंगे? लक्ष्मी नारायण। हाँ? बाबा कहते हैं केवल वही रहेंगे या प्रजा भी रहेंगे? यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहां राजाओं का लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर भिखारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है। इस कलयुग को क्या कहेंगे? अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं। नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले जब बच्चे पैदा होते कितना अच्छा लगता है। हाँ? बाबा कहते हैं वो नया फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्यांत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उसको निराकारी दुनिया कह जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहां रहते हैं। हम सभी वहां कहाँ के निवासी? मूल वतन। बाबा कहते हैं जैसे बाबा मूल वतनवासी ऐसे आप भी बिंदियां वहां ही रहती है। परंतु बिंदी रूपी ही दे तो कोई कैसे समझ सके? पाठ बजाना है तो शरीर चाहिए ना। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा की बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाए? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। कौन सा? ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में सारी यात्राएं किया, इसलिए बाबा कहते वो भी अमरनाथ गए थे। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं कहाँ? कैलाश में, कैलाश मंदिर में। बाबा कहते अमरनाथ में, कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाए? हाँ, किसी को भी कुछ समझाना है तो किसको समझाते हैं? जो ऐसे कुछ गलती किया उनको समझाते हैं। वो कभी कुछ किया ही नहीं, उनको क्यों समझाएंगे? इसलिए बाबा कहते जो बैठ के कथा सुनाया तो पार्वती ऐसे कौन सी दुर्गति की थी, उनको बैठ के कथा सुनाया। वास्तव में तुम सब पार्वतियां। क्यों सुनाया? हम सब पार्वतियां हैं। हमने अपना ये जन्म मरण के चक्र में बहुत सारे गलतियां किया। इसको सुधारने के लिए बाबा अमर कथा सुनाते हैं। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुना रहे हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है? हाँ, जब कथा सुना रहे थे शंकर पार्वती को पूछा गया शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आपे ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा? वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वो बोलते हैं। घंटी पड़ जाती है, तुम ज्ञान की घंटी पहनते हो। बाबा ने कहा आप कौन हो? घंटी पहनते हो माना जो ज्ञान सुनते हैं उसी ज्ञान को दूसरों को सुनाते हैं, इसलिए घंटी। तो बाबा ने समझाया है ऊंच से ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर,
प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण और उसकी राजधानी, फिर राम सीता की डायनेस्टी। यह होली डायनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य पूरा होता है, फिर राम सीता का, फिर अभी किसका है? नो राजा, राजा है अभी। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है घुड़ियों की पूजा। तुम सब एक्टर्स हो ना। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बन रहे सभी मनुष्य से देव। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वो प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो। भविष्य सत्य के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे। हम सभी कहाँ हैं? ईश्वरीय गोद में बैठे। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? कौन छोड़ेंगे? हाँ जी, ऑफ कास्ट है, जो होते हैं वो छोड़ेंगे। हाँ, हम सभी कौन है? फुल कास्ट और हम ईश्वरीय गोद में रहने वाले। ईश्वरीय गोद को हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे कोई? हाँ, आवाज ही नहीं है, माना क्या समझे? छोड़ ही नहीं सकते। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कह जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। डरना है अभी भी? यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। कहाँ? कलयुग में सारे डरते हैं, कोई मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दे। माना ठीक करने के बावजूद भी कोई हमारे ऊपर लड़ते झगड़ते हैं ना, वैर दिखाते हैं, तो क्या सोचेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई चढ़ाई ना करे, इसका डर है। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए, हिम्मत चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए उसको भी। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, हिम्मत है। बाबा पक्का कराते हैं, हर तरह का परिस्थितियां आएंगी तो डरना नहीं। कल भी कहा था ना, मजबूत रहना है। मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में सहज है, सहज है। बाबा कहते टाइम लगता है, अभ्यास चाहिए। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। शिव शक्ति केवल एक की महिमा नहीं, आप सभी सेना हो। इसलिए बाबा कहते तुम सभी साथ हो। या कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। कमांडर क्या करते हैं? आगे खड़े होके ड्रिल दिखाते हैं ना, ऐसे वो हमारे सामने। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो। और भी एक टाइटल मिला,
एक तो शिव शक्ति सेना है, तुम हो लकी सितारे। यह सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह है ना। कौन ज्ञान सूर्य का चंद्रमा? ब्रह्मा है। हम सभी लकी सितारे। मम्मा परसों अभी रिसेंटली बाबा ने कहा था, नजदीक वाले सितारे हैं मम्मा, हम सभी लकी सितारे। परंतु ये मेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे आज स्पेशल याद प्यार है। स्पेशल याद प्यार है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिखिलदे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का स्पेशल याद प्यार। दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, कलियुगी तमो प्रदान संस्कारों को निकाल। कलियुगी तमो प्रदान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरा, निर्भय बनने के लिए आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। निर्भय बनने के लिए आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है। हम शिव शक्ति सेना है। हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। इसी नशे में रहना है। हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना। वरदान है, कलियुगी वायुमंडल में रहते, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कह जाता जिसे कोई भी कर्म इंद्रिया अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशंस उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। स्लोगन है, बुरे को अच्छे में बदल देना है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है।
आज के अव्यक्त इशारे हैं। जैसे स्नेह में सभी पास मार्क्स लेने वाले हो, ऐसे अब समाधान स्वरूप की माला तैयार करो। संपूर्ण बनना अर्थात समाधान स्वरूप बनना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले आने वाला भी क्या करता था? ब्रह्मा बाबा के सामने समस्या ले आते थे तो समस्या भूल जाता था। संपूर्ण स्थिति के आगे समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। तो फॉलो फादर कर अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की महावाक्य। जैसे मेरी आत्म जैसे जब परी आपकी दृष्टि पर